Good morning, dear student. In my last video, I have started the explanation of chapter 4th of history, in which I have explained you about the life of tribal people, how they were dependent on forest for their livelihood. I have also explained you about the zoom cultivation they were undertaking and how their life changed after the British government came into rule. I have explained you in detail the impact of land revenue system and how the construction of railway network affected their life as they started cutting the forest for constructing railways. I have explained you about Christian missionary and coal rebellion. So today I am going to begin with the heading Santhal Rebellion, year 1855. The Santhal tribes inhabited the Santhal Pragnas in Jharkhand. संथल ट्राइब्स ये क्या है? झारखंड में रहने वाले एक संथल कम्युनिटी है. द पीपल ऑफ संथल ट्राइब वेर अनहैप्पी आफ्टर द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. वहाँ के जो संथल ग्रुप था वो बहुत ही दुखी था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंट कर दिया था उस जगह पर भी. They were now reduced to status of tenant on their own land, and many of the tribal chiefs were replaced by non-tribal landlords. भी ब्रिटिशर्स के इस लैंड परमानेंट सेटलमेंट हो जाने आ जाने के बाद क्या हुआ था, उन लोग खुद ही पहले जो ज़मीन के ऑनर थे वो वहाँ के टेनेंट बन गए थे. क्योंकि उनको टैक्स भरना पड़ता था. अगर टैक्स नहीं भरो तो वो लैंड उनसे छीन ली जाती थी. तो वहाँ के जो ज़्यादातर ट्राइबल चीफ थे उस जगह पर कौन आ गया था? अभी नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स आ गए थे. The British initiated the construction of railway with the intention of expanding their colonial rule. ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? रोल कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, रेलवे कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया था ताकि उन लोग अपना राज इंडिया में बढ़ा सके. In 1853, British started the construction of a railway track in the Santhal Pragna region. This angered the Santhal tribes as they felt that their traditional life was going to change drastically with a railway track passing through their region. 1853 में जब ब्रिटिशर्स ने रेलवे बनाना शुरू कर दिया था संथल रीजन में, मतलब वो रीजन में जहाँ संथल ग्रुप रहता था, तो वहाँ के लोग बहुत गुस्से हो गए थे क्योंकि उनको पता था कि उनकी लाइफ बहुत ही जल्दी चेंज हो जाने वाली है क्योंकि उनकी जगह पे उनकी एरियाज़ में भी रेलवे ट्रैक बन जाने वाले हैं. विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट द संथल्स फेल्ट डिटैच्ड फ्रॉम देयर लैंड, अ लैंड विच दे कंसिडर्ड ब्लेस्ड बाय देयर एंसेस्टर्स. भी ये परमानेंट सेटलमेंट आ जाने से क्या हो जाने वाला था? उन लोग संथल ग्रुप जो है वो अपने लैंड से अलग हो जाने वाले थे. जो उनको अपने एंसेस्टर्स मतलब उनके पूर्वजों ने जो ज़मीन दी थी उससे अब उन लोग अलग हो जाने वाले थे ड्यू टू द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक. दिस रिसेंटमेंट बिल्ट अप एंड टुक द फॉर्म ऑफ संथल रिबेलियन ऑफ 1855. सो इसी वजह से वहाँ के लोग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ गए. रिबेल करना मतलब क्या? जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ जाना, उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना, उनका विरोध करना. तो इस तरह संथल रिबेलियन बना इन द ईयर 1855. हुल इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ लिबरेशन मूवमेंट. द ब्रिटिश एफर्ट्स टू एक्सपांड. अभी हुल ये टर्म क्यों यूज़ किया गया है? लिबरेशन मूवमेंट के लिए, अपनी आज़ादी के लिए. उनको ब्रिटिशर्स से, उनकी लैंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से आज़ादी चाहिए थी. द ब्रिटिश एफर्ट्स टू एक्सपांड देयर कॉलोनियल पावर इरेक्ट द ट्राइबल पीपल एंड इन नो टाइम a rebellion spread across Bihar and Orissa, present day which is called as Odisha. The Santhal Hul was led by 4 brothers Sidhu, Kanhu, Chand and Bhairav. तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? अपना राज सभी जगह पर बढ़ा रहे थे, अपना पावर जो उनका जो कॉलोनियल पावर है, मतलब क्या
ज़बरदस्ती से किसी जगह पर कब्ज़ा कर लेना. इंडिया वॉज आस्क्ड. दे स्टार्टेड रूलिंग द इंडिया बाय देयर पावर, सो देयर पावर वॉज कॉल्ड एज कॉलोनियल पावर. तो उनका जो पावर उनको एक्सपांड करना था वो धीरे धीरे बिहार उड़ीसा में भी, जब उनका वो पावर बढ़ा रहे थे तब बिहार उड़ीसा के लोग भी उनके खिलाफ जाने लगे. और जो संथल हुल था, मतलब जो आज़ादी चाहिए थी उन लोगों को, ट्राइबल पीपल को ब्रिटिशर से, उसको एक 4 भाइयों ने आगे चलाया उस रिबेलियन को. तो 4 भाइयों के नाम थे सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव. द संथल्स कंसिडर्ड द ब्रिटिश ऑफिशियल जमींदार्स एंड मनी लैंडर देयर एनिमीज. तो संथल जो थे, ये कम्युनिटी, ये ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को, ज़मींदार्स को, मनी लैंडर्स को, सबको अपना दुश्मन गिनती थी. अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कान्हू, द संथल डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश. जब ये आज़ादी, इन लोग लिबरलाइजेशन मूवमेंट चला रहे थे, तब ये 4 भाइयों के अंदर ये संथल कम्युनिटी जो है, उन्होंने इस कम्युनिटी को ब्रिटिशर्स के रूल से आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था कि हम आपकी बात मानेंगे नहीं, हम आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे नहीं. A violent confrontation occurred when the police came to arrest Sidhu and कान्हू. लड़ाई झगड़ा कब शुरू हुआ? जब पुलिस ये दोनों भाई सिद्धू और कान्हू को अरेस्ट करने आ गए. दिस कॉन्फ्रंटेशन ट्रांसफर्ड इनटू रिबेलियन. कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट. जब उन्होंने कहा कि हम आपकी बात फॉलो नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, तब इन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और ये आर्ग्यूमेंट ने फिर एक झगड़े का रूप ले लिया. और इस झगड़े confrontation transferred into rebellion and many police officials, जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स were killed. तो इस लड़ाई झगड़े में बहुत सारे ऑफिसर्स का, ज़मींदार्स की और मनी लैंडर्स की डेथ हो गई. The tribals also captured a lot of land stretching from the Rajmahal hills to बीरभूम. इस लड़ाई झगड़े में संथल्स ने क्या कर दिया, आसपास की जो ज़मीन थी, जो राजमहल हिल्स से लेके बीरभूम तक, ये सब अपने कब्ज़े में ले ली. टू सप्रेस द रिबेलियन, द ब्रिटिश सेंड आर्म फोर्स एंड डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ. जब ये संथल ग्रुप इनके ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, तो इनको सप्रेस मतलब क्या, इनको दबाना. ये लोग संथल ग्रुप जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, उनको उन लोगों ने दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आर्म फोर्स भेज दी. और वहाँ पर मार्शल लॉ यानी कि मिलिट्री रूल वहाँ पर लागू कर दिया. ठीक है. द आर्म फोर्स वर सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग द रिबेलियन. अभी ये जो मिलिट्री थी वो बहुत कुछ अंश तक, ज़्यादातर वो सक्सेसफुल हो गई थी इस रिबेलियन को दबाने में, मतलब उनको फोर्सफुली ब्रिटिशर्स के रूल्स फॉलो करवाने में. मैनी पीपल फ्रॉम द संथल ट्राइब्स वेर किल्ड. तो इस आर्मी फोर्स के टाइम पे क्या हुआ, कई लोग संथल ग्रुप के थे जिनकी डेथ हो गई थी. जो उनके खिलाफ जाता उनको उन लोग मार देते थे. सिद्धू एंड कान्हू वेर ऑल्सो कॉट. उनके जो लीडर्स थे उनको भी मिलिट्री ने पकड़ लिया था. द संथल रिबेलियन फोर्स द ब्रिटिश to enact the Santhal Pragan's Tenancy Act to protect the tribal people. तो संथल रिबेलियन, जो संथल जो ग्रुप था, उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि आप ट्राइबल पीपल के फेवर में कोई एक्ट बनाओ, हमारे बारे में सोचो, हमारे यानी ट्राइबल पीपल्स के बारे में सोचो. The village headman was given authority to maintain law and order, and the police stationed in the tribal area was removed. इस एरिया पर ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, विलेज हेडमैन को सारी अथॉरिटी दे दी लॉ एंड ऑर्डर की, और उस जगह से पुलिस को, उस एरिया से पुलिस स्टेशंस को सबको रिमूव कर दिया. ठीक है, क्योंकि अगर वो सिंगल पर्सन होगा तो वो ब्रिटिशर्स की तरह इन संथल ग्रुप को सप्रेस करेगा, उनको फोर्सफुली ब्रिटिशर्स के लॉ फॉलो करवाएगा.
तो इस तरह हमने देखा कि संथल रिबेलियन जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लोग उनके खिलाफ जाना चाहते थे, ट्राइबल पीपल ब्रिटिशर्स के खिलाफ, पर ब्रिटिशर्स ने मार्शियल लॉ से उन लोगों को सप्रेस कर दिया। उन लोगों को अपने रूल फॉलो करवाने के लिए ज़बरदस्ती की उन लोगों के साथ। अब हम देखेंगे मुंडा रिबेलियन। द मुंडास वर अ ट्राइबल कम्युनिटी दैट लिव्ड इन बिहार। दे प्रैक्टिस खुंतकरी which was a system of traditional land ownership। मुंडास जो है वो कैसी ट्राइबल कम्युनिटी थी? फॉरेस्ट में रहने वाली। मतलब ये कहाँ की कम्युनिटी है? बिहार की। हम देख रहे हैं कि अलग अलग ट्राइबल पीपल्स जो है अलग स्टेट्स के, उनका अलग नाम होता है। जैसे अभी हमने संथल देखा, ठीक है, वो झारखंड के ट्राइबल्स थे। अब ये मुंडास जो है वो कहाँ के हैं? बिहार के हैं। फिर वहाँ के लोग भी, उनके पास भी उनकी ट्रेडिशनल लैंड थी जहाँ पर उन लोग फार्मिंग कर रहे थे। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम विच लेड टू द लैंड बीइंग टेकन बाय द नॉन ट्राइबल पीपल। यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने हर जगह की तरह ज़मींदारी सिस्टम फॉलो करवाई थी, जिसके वजह से क्या होता था कि उन लोग उनकी ज़मीन नॉन ट्राइबल पीपल से ले लेते थे। ब्रिटिशर्स जो है और नॉन ट्राइबल से पहले टैक्स इम्पोज करते थे। अगर वो टैक्स ना भर पाए तो उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते थे। द मुंडास बिकेम टेनेंट ऑन their own land and were forced to pay rent to the जमींदार्स। मुंडास की भी हालत सब बाकी सारे ट्राइबल्स जैसी थी। वो खुद की ज़मीन पर टेनेंट बन गए थे, मतलब भाड़ुआत बन गए थे। ज़मीन उनकी थी पर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने छीन ली थी, तो वो वहाँ के टेनेंट बन गए थे और उनको उसका रेंट भरना पड़ता था ज़मींदार्स को। वो एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ द ब्रिटिश। ये ज़मींदार्स कौन थे? मिडिल पर्सन, जो एजेंट की तरह काम करते थे ब्रिटिशर्स के लिए। वो टैक्स लेते थे और ब्रिटिशर्स को देते थे। द ट्राइबल्स वर एक्सप्लॉइटेड एंड इफ दे वर अनेबल टू पे रेंट दे वर रिमूव्ड फ्रॉम देयर एंसेस्टर लैंड। यहाँ उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता था ट्राइबल लोगों का। अगर उन लोग रेंट ना भर पाए तो उनको उनकी ज़मीन से हटा दिया जाता था, जो उनकी पूर्वजों की ज़मीन हुआ करती थी। Their inability to pay off their debt forced them to become bonded labor। अभी जब वो अपना कर्जा नहीं भर पाते थे तो वो खुद की ज़मीन पर क्या बन जाते थे? लेबरर बन जाते थे। The practice of forced labor was known as बेगरी। इस प्रैक्टिस, ज़बरदस्ती इनको अपनी ज़मीन पर लेबरर बनाया जाता था, जिसको कहा जाता था बेगरी। द ट्राइबर हेल्ड द डिकूज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिस्री। ट्राइबल की जो ये दयनीय स्थिति थी उसके लिए वो डिकूज को रिस्पॉन्सिबल गिनते थे, मतलब नॉन ट्राइबल पीपल्स को। नॉन डिकूज यानी कौन? जमींदार थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ये सबको वो डिकूज गिनते थे, कहते थे, बुलाते थे। द मुंडा रिबेलियन वॉज लेड बाय दी बिरसा मुंडा। तो मुंडा रिबेलियन जो है उसका हेड कौन था? बिरसा मुंडा। he was a young tribal leader who in short span of time mobilized the Mundas against the British। ये एक यंग ट्राइबल लीडर था जिसने सभी मुंडास कम्युनिटी को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया था। मतलब बताया था कि ब्रिटिशर्स कैसे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इस मुंडास को ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना नहीं है। He was also successful in pressurizing the colonial ruler to implement laws for protection of tribal land right। ये जो बिरसा है वो सक्सेसफुल भी हुआ था कि किस बात पर सक्सेसफुल हुआ था कि उसने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया था कि आप यानी ब्रिटिशर्स ऐसे लॉ बनाओ जिससे कि ट्राइबल लोगों का राइट जो है वो प्रोटेक्ट हो, उनके लिए राइट्स बनाओ। ठीक है, वो फोर्स किया करता था ब्रिटिशर्स को कि नॉन ट्राइबल पीपल के फेवर में आप लोग लॉ बनाओ। द मुंडा रिबेलियन बिगिन अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा विद द ऑब्जेक्टिव टू एंड द ब्रिटिश रूल।
मुंडा रिबेलियन शुरू हुआ था किसके अंडर में? बिरसा मुंडा के अंडर में। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिटिश रूल को समाप्त किया जाए, पूरा किया जाए। इट वॉज ऑल्सो नोन एज उलूगन और अ ग्रेट रिवॉल्ट। अभी ये रिबेलियन उसको नाम क्या दिया था? ग्रेट रिवॉल्ट। हिज फॉलोवर कंसिडर्ड हिम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। बिरसा मुंडा को मानने वाले उसके जो फॉलोवर्स थे, उसकी जो बातें मानते थे, वो उसको भगवान का दर्जा देते थे, वो उसको भगवान का रूप मानते थे। मैनी बिलीव दैट ही हैड अ डिवाइन पावर। सब लोगों का ये मानना था कि उसके पास शक्ति है, भगवान जैसी शक्ति है। बिरसा मुंडा प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट ऑफ ट्राइबल लैंड बाय द ब्रिटिश। द मुंडा रिबेलियन टुक प्लेस इन छोटानागपुर रीजन where Birsa declared his tribe free from the British rule। तो मुंडा रिबेलियन जो है वो बिहार की छोटानागपुर रीजन जो है वहाँ शुरू हुआ था, जहाँ उन सब लोगों ने अपने आप को ब्रिटिशर्स से आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था कि हम ब्रिटिशर्स के रूल फॉलो करेंगे नहीं। द मूवमेंट टुक अ वायलेंट टर्न व्हेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लैंडलॉर्ड्स वेर अटैक्ड। अभी इस मूवमेंट ने लड़ाई का रुख कब ले लिया? जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्रिश्चियन मिशनरी और लैंडलॉर्ड इन लोगों पर अटैक होने लगा। द पीपल ऑफ मुंडा ट्राइब यूज प्रिमिटिव वेपन्स लाइक बोज एंड एरोज। द ब्रिटिश वर एबल टू कंटेन द रिबेलियन। द बिरसा मुंडा वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस इन मार्च 1900। अभी ये फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे, उनके पास तो वेपन्स में क्या हुआ करता था? बो एंड एरो, तीर और कमान। जो उन लोगों के पावरफुल ब्रिटिशर्स के पावरफुल वेपन के सामने कुछ नहीं थे। तो बिरसा मुंडा को मार्च 1900 में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ब्रिटिश पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि वो मुंडा ग्रुप का लीडर था। Although the British were successful in suppressing the Munda rebellion, Birsa's effort forced the colonial leader to change the law to suit the need of the tribal। ब्रिटिशर्स जो है वो उसको अरेस्ट करके सक्सेसफुल हो गए थे ये मुंडा रिबेलियन को दबाने में, सप्रेस करने में, कि वो अगर उनका लीडर ही नहीं होगा तो लोग उनके खिलाफ़ नहीं जाएंगे, ये सोच के उन्होंने अरेस्ट कर दिया था। पर फिर भी मुंडा ने उनको बिरसा मुंडा ने उनको फोर्स किया कि आप ऐसे लॉ बनाओ जिसमें ट्राइबल पीपल का अच्छा हो, उनके लिए आप लॉज बनाओ। ब्रिटिश पास द छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 प्रोवाइडिंग द रिलीफ टू द लोकल इनहेबिटेंट एज इट बैन द फोर्स लेबर इन द ट्राइबल एरिया। इसके एफर्ट से ब्रिटिशर्स को फोर्स किया गया और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना, जिसके अंतर्गत उन लोग किसी को ज़बरदस्ती लेबर नहीं बना सकते ट्राइबल एरियाज़ में। हमने देखा कि कैसे ट्राइबल कम्युनिटी, फिर वो संथल कम्युनिटी हो फिर मुंडा कम्युनिटी हो, उन्होंने फोर्सफुली इन ट्राइबल्स पीपल के लिए लॉ बनवाए कि ब्रिटिशर्स उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। रिवॉल्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी हम देखेंगे कि कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ गए। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? पूरे इंडिया में अपना राज जमा रहे थे। उसके लिए वो अपनी, जैसे मैंने बताया, परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदारी सिस्टम कर रहे थे, जिसकी वजह से ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रहे थे। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे आसाम के लोग उनके खिलाफ गए। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश टी गार्डन्स इन द आसाम to produce tea for commercial purpose। Tea earned a lot of revenue for the East India Company। ब्रिटिशर्स ने आसाम में टी गार्डन्स एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था, कमर्शियल पर्पस यानी क्या? फॉर बिजनेस पर्पस। अभी टी से उनकी बहुत सारी इनकम होती थी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ब्रिटिशर्स की कंपनी है। टू एक्सपांड द प्रोडक्शन ऑफ टी इन आसाम, लार्ज एरिया ऑफ लैंड इन आसाम were cleared
by the British using the waste land regulation. अभी उनको आसाम में टी का प्रोडक्शन एक्सपांड करना, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी जो लैंड थी उसको वेस्ट लैंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत उसको क्लीन करने लगे थे, यानी क्या, काटने लगे थे, ताकि वहाँ पर फॉरेस्ट काटने लगे थे ताकि वहाँ पर उन लोग टी ग्रो कर सके. दिस न्यू टी प्लांटेशंस वर रन बाय ब्रिटिश. इसको कौन चला रहा था, ब्रिटिशर्स. Many tribal people were employed in this tea plantation as laborer. अभी फॉरेस्ट उनका घर था, उनको ही उन लोग काट देते थे, वहीं उन लोग टी प्लांटेशन कर रहे थे, तो उन लोग ट्राइबल पीपल को वहाँ पर लेबरर की तरह रख रहे थे. कहाँ पर, टी प्लांटेशन में. Some land still belong to tribals. To keep the land they had to pay tax. कई लैंड ऐसी थी जो अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं आई थी, पर उसके लिए इन ट्राइबल पीपल को क्या करना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को टैक्स भरना पड़ता था. ठीक है. द ब्रिटिश इंक्रीज द टैक्सेस फ्रॉम द 15% to 17%. पहले उन लोग 15% चार्ज किया करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको बढ़ा के 17% कर दिया. When tribals were unable to pay revenue, the land was seized. जब ट्राइबल एक तो टैक्स बढ़ा दिया, फिर जब ये लैंड लोग ये रेवेन्यू नहीं पे कर पाते तो ब्रिटिशर्स उनकी ज़मीन को छीन लिया करते थे, अपने कब्जे में ले लिया करते थे. दिस इंक्रीज इन लैंड टैक्स लेड टू दी सीरीज ऑफ रिबेलियंस इन डिफरेंट प्लेस ऑफ आसाम स्टार्टिंग फ्रॉम पुलागौरी इन 1861. भी जब आसाम के लोगों को भी समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई. तो वहाँ आसाम में भी रिबेलियन सीरीज ऑफ रिबेलियन शुरू हुई इन द ईयर 1861. By 1892 it spread it to पाटीदारंग, नालबरी एंड लचिमा. अभी ये सारी जगह है जहाँ पर लोग उनके खिलाफ जाने लगे. किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ. ब्रिटिश सप्रेस द रिबेलियन सक्सेसफुली. ब्रिटिशर्स की एक ही पॉलिसी थी, अगर कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो उनको सप्रेस कर दो, उनको दबा दो फोर्सफुली. इन 1920 द ब्रिटिश फॉर्म द असम प्रोविंस, creating separate tribal and non-tribal district. This was done to ensure that future revolt do not take place against the British. जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ट्राइबल पीपल जो है सब जगह पर उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनको अपोज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी जब लोग थे वो उनको अपोज नहीं करते. जनरली रिबेलियन कहाँ से आते थे, ट्राइबल पीपल्स थे. नॉन ट्राइबल्स उनको अपोज नहीं किया करते थे. तो उन्होंने क्या किया, 1921 में असम प्रोविजन बनाई, जिसमें 2 सेपरेट प्रोविजन बनाई, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट. ये उन्होंने क्यों किया, ताकि नॉन ट्राइबल्स जो है वो उनके खिलाफ ना जाए. सो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ. ठीक है. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बिगिन फ्रॉम दिस हेडिंग. ओके. काशी रिवॉल्ट इन मेघालय. हम देखेंगे मेघालय के लोग कैसे फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ गए. ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर.